को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो। क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, एहे मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाई जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं।